नमस्कार प्यारे नीट एस्पिरेंट्स। अगर आज आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके दिल में डॉक्टर बनने का सपना है, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन सफ़ेद कोट पहनकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करें, तो यकीन मानिए आज का यह बायोलॉजी जीव विज्ञान वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, नीट में सिलेक्शन मेहनत से होता है, लेकिन सही प्रश्नों और सही अभ्यास से होता है। और इसी सोच के साथ आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी के 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट 2026 में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी अपील। अगर आप सच में नीट को लेकर गंभीर हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आगे भी मिलते रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यह बेल आइकन आपको हर उस वीडियो से जोड़ेगा जो आपको नीट 2026 में सिलेक्शन के और करीब ले जाएगा। दोस्तों, आज के ये 50 बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर बहुत ही कीमती है, इसीलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अंत वाला सवाल ही आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, पूरे फोकस, पूरे आत्मविश्वास और डॉक्टर बनने के जज्बे के साथ नीट 2026 बायोलॉजी की इस खास क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एटीपी संश्लेषण कहाँ से होता है? उत्तर, प्लाज्मा झिल्ली के आंतरिक मोर मेसोसोम पर। प्रश्न नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मातृवंशा अनुगत क्यों होता है? उत्तर, क्योंकि शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया निषेचन के समय नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, C4 पौधों में फोटो श्वसन क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि इनमें CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण टेप कार्बोक्सिलेज द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज श्वसन श्रृंखला का अंतिम एंजाइम क्यों कहलाता है? उत्तर, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को सौंपता है। प्रश्न नंबर 5, कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है और क्यों? उत्तर, इंटरफेज, क्योंकि इसमें वृद्धि, डीएनए प्रतिकृति और चयापचय क्रियाएं होती है। प्रश्न नंबर 6, हृदय पेशियां थकान रहित क्यों होती है? उत्तर, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। प्रश्न नंबर 7, मेयोसिस 2 को समसूत्री विभाजन के समान क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि इसमें गुणसूत्र संख्या आधी नहीं होती। प्रश्न नंबर 8, जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोध कैसे विकसित होता है? उत्तर, प्लाज्मिड द्वारा जीन हस्तांतरण के कारण। प्रश्न नंबर 9, आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 10, मानव में ABO रक्त समूह का अणु
वांशिक आधार क्या है? उत्तर स्व प्रभाविता। प्रश्न नंबर 11, पादप हार्मोन एथिलीन को गैसीय हार्मोन क्यों कहते हैं? उत्तर क्योंकि यह गैसीय अवस्था में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12, वृक्क में ग्लोमेरुलर निस्यंदन क्यों संभव होता है? उत्तर क्योंकि बोमन कैप्सूल में उच्च रक्तदाब होता है। प्रश्न नंबर 13, मानव नेत्र में अंध बिंदु क्यों बनता है? उत्तर क्योंकि वहां प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। प्रश्न नंबर 14, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का उत्परिवर्तन है? उत्तर बिंदु उत्परिवर्तन। प्रश्न नंबर 15, हार्मोन रिसेप्टर की विशिष्टता का कारण क्या है? उत्तर हार्मोन रिसेप्टर का ताला चाबी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 16, लिपिड जल में अघुलनशील क्यों होते हैं? उत्तर क्योंकि वे अपोलर होते हैं। प्रश्न नंबर 17, पादपों में ट्रांसपीरेशन पुनः सिद्धांत किसने दिया? उत्तर डिक्सन और जाली। प्रश्न नंबर 18, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर कहाँ पाया जाता है? उत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। प्रश्न नंबर 19, टीकाकरण को सक्रिय प्रतिरक्षण क्यों कहते हैं? उत्तर क्योंकि इसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। प्रश्न नंबर 20, एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक जीवों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर शरीर ताप नियंत्रण का तरीका। प्रश्न नंबर 21, जीव क्लोनिंग में वेक्टर का क्या कार्य है? उत्तर वांछित जीन को मेजबान कोशिका तक पहुंचाना। प्रश्न नंबर 22, मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन उपभोग करने वाला अंग कौन सा है? उत्तर मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 23, पारिस्थितिकी में 10% नियम किससे संबंधित है? उत्तर ऊर्जा हस्तांतरण में। प्रश्न नंबर 24, HIV वायरस किस प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नष्ट करता है? उत्तर टी हेल्पर कोशिकाएं CD4। प्रश्न नंबर 25, जैव प्रौद्योगिकी में PCR का प्रमुख उपयोग क्या है? उत्तर DNA की प्रतिलिपि बढ़ाना। प्रश्न नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में ATP का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? उत्तर फोटोफॉस्फोरिलेशन द्वारा। प्रश्न नंबर 27, C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? उत्तर रूबिस्को। प्रश्न नंबर 28, मानव में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? उत्तर यकृत लीवर। प्रश्न नंबर 29, DNA प्रतिकृति अर्धसंरक्षी क्यों कहलाती है? उत्तर क्योंकि प्रत्येक नई DNA श्रृंखला में एक पुरानी और एक नई श्रृंखला होती है। प्रश्न नंबर 30, न्यूरॉन में माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर तंत्रिका आवेग की गति बढ़ाना। प्रश्न नंबर 31, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होता है? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। प्रश्न नंबर 32, पादपों में जल का ऊपर की ओर गमन किस बल से होता है? उत्तर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। प्रश्न नंबर 33, मानव में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर घेंघा। प्रश्न नंबर 34, जीन अभिव्यक्ति का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? उत्तर DNA RNA
प्रोटीन। प्रश्न नंबर 35, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, क्रोमेटिन अंतर अवस्था में और क्रोमोसोम विभाजन अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36, मानव में समान मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? उत्तर, लगभग 6। प्रश्न नंबर 37, एंटीबॉडी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? उत्तर, ग्लोब्यूलिन। प्रश्न नंबर 38, पौधों में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 39, मेंडल के द्विसंकरण का अनुपात क्या होता है? उत्तर, 9:3:3:1। प्रश्न नंबर 40, मानव में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी है? उत्तर, न्यूट्रोफिल। प्रश्न नंबर 41, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? उत्तर, बैक्टीरिया और कवक। प्रश्न नंबर 42, HIV किस प्रकार का वायरस है? उत्तर, रेट्रो वायरस। प्रश्न नंबर 43, मानव में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन पर निर्भर करता है? उत्तर, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 44, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? उत्तर, फ्लोएम। प्रश्न नंबर 45, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रश्न नंबर 46, मानव में श्वसन की दर का नियंत्रण कौन करता है? उत्तर, मेडुला ऑब्लोगाटा। प्रश्न नंबर 47, जैविक उत्क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नंबर 48, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? उत्तर, राइजोबियम जीवाणु। प्रश्न नंबर 49, एलर्जी में हिस्टामिन का स्राव किस कोशिका में होता है? उत्तर, मास्ट कोशिका। प्रश्न नंबर 50, पारिस्थितिकी में उत्पादक किसे कहते हैं? उत्तर, हरे पौधों को। अगर आप सच में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो अभी लाइक करें, एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपके लिए हम लाते हैं नीट लेवल हिंदी क्वेश्चन आंसर 100% हिंदी माध्यम में, कंसेप्ट क्लियर करने वाला कंटेंट। तो दोस्तों, यदि आपको यह मेहनत पसंद आया हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो अभी एजुकेशन MS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और आत्मविश्वास बढ़ाएगा और नए वीडियो लाने की प्रेरणा देगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।